हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेवर क्विट। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड सेशन। इससे पहले दो सेशन हो चुके हैं हमारे ज्योग्राफी के, और इसके साथ एक एमसीक्यू का सेशन भी हो चुका है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। इसके साथ हमारे चैनल पे और भी बड़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर अपने कंटेंट मैटर के हिसाब से कोई भी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिवर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, और इसका एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसीलिए मैं इसको दो सेशंस में यानी कि दो क्लासेस में डिस्कस करूँगा। आज हम कुछ रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे और कुछ जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब की क्लास जो है वो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए दो चीज़ें हैं, कई बार ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है और कई बार रिवर सिस्टम बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोनों का मतलब सेम है, चाहे ड्रेनेज सिस्टम बोलिए चाहे रिवर सिस्टम बोलिए, तो दोनों का मतलब जो है वो सेम है। तो सबसे पहले जो आपका इंडिया है, भारत देश है हमारा, वहाँ की जो रिवर्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं उनको हमने दो मेजर ग्रुप्स में या दो मेजर कैटेगरीज में हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका द हिमालयन रिवर्स, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है द पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये दोनों कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको तो पता है कि ये दोनों रिवर्स किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता है वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए हमारे पास हिमालय जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आता है और पेनिनसुलर जो है उसको आप सेंट्रल इंडिया से भी बोल सकते हो और सदर्न साइड में भी बोल सकते हो। तो जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन जो है वो हिमालय है, उनको हम हिमालयन रिवर्स की कैटेगरी में रखते हैं और यूजुअली ये नॉर्थ में ही आती हैं, ठीक है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल से भी शुरू हो सकता है और कुछ सदर्न पार्ट से भी शुरू होती हैं। तो हम दोनों कैटेगरीज की रिवर्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। एक बार हम मैप पे ज़रूर नज़र डालेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से बहती है, उनकी क्या पोजीशन हो सकती है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में जो है वो बैठ जाए। तो अगर आप यहाँ पे मैप पर नज़र डालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं दिखा दूँ यहाँ से, ये जो रिवर आपको दिख रही है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो ये इंडिया से बाहर की तरफ दिखाई गई है, ये इंडिया के अंदर नहीं दिखाई, यहाँ पे शो नहीं की हुई है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ ये गंगा से काफ़ी बड़ी है तो इसको भी हम लॉन्गेस्ट रिवर मान सकते थे, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है तो इसलिए हम इसको इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नहीं बना सकते, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक्चुअली एंटर करती है, अगर आपको स्टेट और कैपिटल्स का थोड़ा आइडिया हो तो यहाँ पर जो स्टेट है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में क्या करती है, एंटर करती है। अगर ऊपर हम इसके पास नज़र डालें तो ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी भी क्या हिमालय से निकल रही है, और यमुना भी कहाँ से आ रही है, हिमालय की तरफ से आ रही है। ऊपर जितनी भी रिवर्स हैं, लाइकवाइज सतलुज है, रावी है, झेलम है, इंदस है, चनाब है, तो ये जितनी भी रिवर्स हैं ये कौन से पोर्शन में है, नॉर्थ पोर्शन में है। अभी मैंने आपको दो मेजर ग्रुप्स बताए थे, एक बार देख लेते हैं। देखो एक हिमालयन रिवर है और एक पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। तो अब हिमालयन रिवर्स की ये जो कैटेगरी है ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जितनी भी ये नदियाँ, इसके ऊपर जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी हिमालयन रिवर्स में आएंगी, ठीक है। और इसके नीचे जितनी भी रिवर्स आप पढ़ पा रहे हो जैसे कि ताप्ती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी हैं इसमें, तो वो हम सारी डिस्कस करेंगे, ये पेनिनसुलर रिवर्स में आती हैं। ओवरऑल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिवर्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा रिवर सिस्टम हमारे पास है। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास ये सामने जितने भी रिवर सिस्टम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इंडिया के, तो इन पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे हम। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और जो कुछ बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। इंदस रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यमुना और
नर्मदा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जितने भी हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। एक तापी रिवर सिस्टम है, तापी बोलिए ताप्ती बोलिए, गोदावरी रिवर सिस्टम है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी है। ठीक है, तो ये सारे ही जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। तो एक एक करके हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सिस्टम लिया है दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो रिलेशन है, इसका जो लिंक है वो जम्मू कश्मीर से है। तो क्योंकि JKSSB क्लास 4 का एग्ज़ाम है तो नेचुरली इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको नाम तो पता ही होगा, इंडस रिवर को हम सिंधु नदी भी कहते हैं और ये एक ट्रेडिशनल डिमार्केशन भी रही है। कुछ लोग जो है हिंदूज और सिंधुज इसी तरह से हमारे नाम आए हैं और इसका इंडस सिविलाइजेशन से भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमारा रिलेशन है। तो इसलिए ये रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे लिए। तो नाम तो आपको पता ही होगा, इसमें जो नदी बहती है उसका नाम दो ही है, या तो उसको इंडस रिवर बोला जाता है या तो हिंदी में उसको सिंधु नदी भी बोला जाता है। तो रही बात इसके ओरिजिन की, तो जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है वो ओरिजिनेट करता है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं कि भाई इंडस रिवर कहाँ से निकलती है या इसका ओरिजिन कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो नॉर्दर्न स्लोप्स जो है कैलाश रेंज के, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत कहाँ पे है, चाइना में है, नियर लेक मानसरोवर, और वो इंडिया में कहाँ से एंटर करता है, जम्मू कश्मीर से एंटर करता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो जो आपका ओरिजिन है इंडस रिवर का वो क्या है, कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज एक माउंटेन की रेंज है जो कि कहाँ पे है, चाइना में है, तिब्बत चाइना में है। ठीक है, और मानसरोवर लेक है वहाँ पर ये ओरिजिन करती है और जम्मू कश्मीर से इंडिया में एंट्री मारती है। तो इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन ये आपको याद करना ही करना है, इसको नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार मैं वापस बोल देता हूँ कि जो आपकी इंडस नदी है उसका ओरिजिन क्या है, कैलाश रेंज है एक। ठीक है, कैलाश पर्वत। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि चाइना तिब्बत में पड़ता है। वहाँ पे एक लेक मानसरोवर है, उसी के पास से ये ओरिजिन करती है और जम्मू कश्मीर से इंडिया में एंटर करती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी लेंथ की बारे में बात करते हैं, लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवर का। हालांकि इसकी जो लेंथ है इस पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे अगर आप नेट पे देखेंगे, बुक्स में देखेंगे। तो मुझे भी ऐसी कन्फ्यूजन हुई है। ठीक है, मैंने भी बड़े सारे सोर्सेज को देखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे अप्रोप्रिएट लगा है तो वो लेंथ यही है, 3180 किलोमीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये वेरी करता है तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट नहीं मानूंगा, लेकिन मैंने जो आंसर माना है वो गूगल से, मैंने सोर्स मेरा गूगल है। अदरवाइज़ अगर आपको इसकी परफेक्ट लेंथ का पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो 3180 किलोमीटर ही है। अच्छा, ये इसकी टोटल लेंथ है, मैं पहले बता दूं, इंडिया में इसकी लेंथ अलग हो सकती है। तो ओवरऑल लेंथ, टोटल लेंथ ओरिजिन से लेके एंड तक कितनी लेंथ है इसकी, 3180 किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, लेकिन ट्रिब्यूटरीज होती क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती हैं रिवर्स के साथ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक होती है ट्रिब्यूटरी, ठीक है, टी से। ठीक है, क्या होती है, टी से क्या होती है, ट्रिब्यूटरी, और एक दूसरी होती है डी से। डी से होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या करती है, नदी में एंटर करती है। ठीक है, मतलब ये नदी को ज्वाइन करती है। डिस्ट्रीब्यूटरी नदी से अलग होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि ट्रिब्यूटरी क्या करती है, रिवर्स को ज्वाइन करती है। मतलब एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी कैसे होगा, एक बार मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। सपोज ये एक नदी है, तो यहाँ से भी एक नदी जो है जा रही है, तो ये नदी इन दोनों ने क्या किया है, ज्वाइन कर, इस नदी ने इसको क्या किया, ज्वाइन किया। दिस इज ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसने क्या किया है, इसको ज्वाइन किया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है इसमें, समझ लो ये एक नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ये नदी क्या हो गई है, देखो पीछे से वो एक ही नदी थी, यहाँ से इसके दो पार्ट्स बन गए हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, मैं डी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपका कंसेप्ट बनेगा।
ठीक है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करते हैं। झेलम है, रावी है, चनाब, ब्यास और सतलुज। ठीक है, इनके नाम आपने याद करने ही हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई इंडस रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो आपको ये 5 नदियों के नाम याद रखने हैं, झेलम, रावी, चनाब, ब्यास एंड सतलुज। ये क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये सारी किसको ज्वाइन करती हैं, इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सिटीज। ठीक है, वो क्या है, कौन कौन से शहरों से या कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस से इंडस रिवर जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंडस रिवर 3 कंट्रीज से बहती है, दैट इज चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया तो है ही है, और इंडिया में कौन सा पार्ट है, मैंने भी आपको बताया कि वो जम्मू कश्मीर से एंटर करती है, तो जम्मू कश्मीर के ले पोर्शन में वो फ्लो करती है। सो ये तीनों ही, इतना ही है, इसमें ज़्यादा सिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान की हमने पढ़नी ही नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए हमारे एग्जाम में नहीं पूछ सकते। तो इंडिया की हमें पता होना चाहिए, वो ले है। ठीक है, तो चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, और इंडिया में कौन सा पार्ट, जो कि ले, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रिवर का अंत है, देखिए शुरुआत हुई उसकी कहाँ से, कैलाश रेंज से। मानसरोवर चाइना से शुरुआत होती है, जम्मू कश्मीर वो एंटर करती है और पाकिस्तान से होती हुई कहाँ पे एंड करती है, वो मर्जेस इनटू द अराबियन सी नियर सिंध। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में है और वहाँ पर जाकर वो अरब सागर से मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ओरिजिन पूछें आपसे, आपसे नदी का एंड भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इंडस रिवर कहाँ फॉल करती है, कहाँ पे गिरती है या कहाँ पे मिलती है, किससे मिलती है। तो आपकी जो इंडस रिवर है वो मिलती है आपकी अरब सागर से, अराबियन सी से, जो कि कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये सब है इंडस रिवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और अदरवाइज नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट रिवर सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम आया है दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में सब समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई क्वेश्चन है इंडस रिवर के बारे में या कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के नाम क्या क्या है। एक तो ब्रह्मपुत्र आपको पता ही होगा, जो हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट जो नाम है दैट इज सैंगपो। ठीक है, सैंगपो इसको चाइना में बोला जाता है, इसका भी जो ओरिजिन है मैं भी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सैंगपो इसको चाइना में बोला जाता है, दिहांग इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और दिलाओ इसको बोला जाता है असम में। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ब्रह्मपुत्र उसको ऐसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। सैंगपो इसको सैंगपो पढ़ेंगे, ये इसको चाइना में बोलते हैं, और दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, और दिलाओ इसको कहाँ बोलते हैं, असम में बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको पता घुमा के पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की। हिमालयन ग्लेशियर से ये निकलती है, ये भी तिब्बत, मैंने आपको पहले ही बताया चाइना, क्योंकि तभी इसका चाइनीज़ नेम है सैंगपो। तो तिब्बत में इसको सैंगपो एक्चुअली बोला जाता है। तो इसका ओरिजिन होता है हिमालयन ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत चाइना में है। और ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, मैंने आपको पहले मैप में भी बताया, अरुणाचल प्रदेश में। लेट्स डिस्कस अबाउट द लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 3848 किलोमीटर है। अगेन मैंने आपको पहले ही बोला है कि लेंथ पे बड़े सारे आपको चेंजेस मिल सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट पता है कि भाई इतनी ही है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मैंने गूगल से ही, ये सोर्स मेरा गूगल ही है, तो मैंने उसी के हिसाब से लिखा है। तो उसके हिसाब से इसकी लेंथ जो है वो 3848 किलोमीटर है। ठीक है, तो काफ़ी लंबी है ये गंगा से। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ये तो ब्रह्मपुत्र जो है वो गंगा से काफ़ी बड़ी है, तो फिर इसको लॉन्गेस्ट रिवर क्यों नहीं माना जाता है। बिकॉज इट इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, बिकॉज इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तिब्बत चाइना में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज, अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी।
तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रिब्यूटरीज मतलब वो स्मॉल रिवर्स जो ज्वाइन करती हैं और एक बड़ा रिवर बनाती हैं। तो ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ कौन कौन सी रिवर जुड़ती हैं? एक है दिबांग, एक है लोहित, एक धनसिरी, एक मानस और एक सुबनसिरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं ये ज्वाइन करती हैं आपके ब्रह्मपुत्रा को। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, मानस है और सुबनसिरी है। लेट अस डिस्कस अबाउट द सिटीज़। कौन कौन सी सिटी से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो फॉल करता है, मतलब कौन कौन सी सिटीज़ जो हैं वो इसके किनारे पे आती हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बड़ी बार मैंने देखा है एग्जाम में कि गुवाहाटी जो है वो कौन सी रिवर के बैंक में पाया जाता है, कौन सी रिवर के बैंक में आता है, या ब्रह्मपुत्रा जो है उसकी बैंक में इनमें से कौन सा शहर जो है वो आता है। तो सिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो ब्रह्मपुत्रा के किनारे में है? डिब्रूगढ़ इज़ वन, ठीक है, लखीमपुर है, तेज़पुर है, गुवाहाटी है, डुबरी है और सिराजगंज है। तो मैंने इंपॉर्टेंट सिटीज़ को लिखा है यहाँ पे, और इसी में से आपको होप सो पूछ लिया जाएगा। सो ब्रह्मपुत्रा का एंड के बारे में बात करते हैं, और इसका जो एंड है वो बे ऑफ बंगाल में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है। ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गंगा से मिलती है, और आपको पता है, और ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का आपको नाम सुना होगा आपने, इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। ठीक है, तो जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो गंगा के साथ मर्ज होती है, और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो है ये फॉल कर जाती है। सो एक बार वापिस से एक क्विक रिवीजन मारते हैं ब्रह्मपुत्रा को। ब्रह्मपुत्रा के नाम है ब्रह्मपुत्रा, सैंगपो, दिहांग, दिलाओ। मैंने बता दिया आपको, ब्रह्मपुत्रा हिंदी में बोला जाता है, सैंगपो चाइना में बोला जाता है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, और दिलाओ असम में बोला जाता है। लेंथ आपके सामने है 3848 किलोमीटर। इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में होता है, हिमालयन ग्लेशियर से, और अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंट्री करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, मानस और सुबनसिरी, और इसकी सिटीज़ हैं डिब्रूगढ़, लखीमपुर, तेजपुर, गुवाहाटी, डुबरी, सिराजगंज, और इसका एंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में होता है और गंगा से मिलने के बाद में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगला रिवर सिस्टम देखते हैं। मैं फिर से बोल दूं कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए या कोई आपको डाउट है इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, गंगा रिवर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गंगा के नाम। गंगा को तो वैसे बड़े सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है गंगा, जो कि भारत की, इसको नेशनल रिवर भी बोला जाता है, और ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो गंगा जो है वो एज भागीरथी ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? इसको जहाँ से ये ओरिजिनेट करती है वहाँ पे इसका नाम क्या है? भागीरथी है। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, अगर जो हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू रिलीजन से हैं उनको थोड़ा नॉलेज होगा कि भागीरथी एक हिंदू में ऋषि हुए हैं जो जिन्होंने तपस्या की है, और उससे बाद इनको कहते हैं कि 7 पीढ़ियों ने तपस्या की है, और उसके बाद ब्रह्मा ने और शिव भगवान ने गंगा को धरती पे उतारा है। तो दैट्स वाई इसका नाम भागीरथी है। ठीक है, तो भागीरथी एज ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो लेंथ की बात करें, बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ है, और इसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपने बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं यमुना, दामोदर, सप्ता, कोसी, रामगंगा, गोमती, घाघर एंड सोन। ठीक है, तो ये सारी जो नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। इसमें मैं यमुना को बता दूं, यमुना जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो सिटीज़ देखते हैं। सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा की, इसका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो जहाँ से गंगा होकर जाती है? दैट इज़ ऋषिकेश, नाम सुना होगा आपने, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, पटना, हाजीपुर और भागलपुर। ओके, तो ये सारी सिटीज़ जो हैं ये वो सिटीज़ हैं यहाँ गंगा होकर जाती है, या बोल सकते हो कि बैंक ऑफ द गंगा में ये सिटीज़ हैं। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एंड। तो गंगा का जो एंड है वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अभी हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में भी इसको पढ़ा।
कि जो गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में से शुरू होती है और आकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द गंगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट गंगा रिवर सिस्टम तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होप मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने में हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो यमुना रिवर सिस्टम है। इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं यमुना के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यमुना जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना, ठीक है। इसके बाद इसका ओरिजिन देखते हैं। यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अभी आप बोलेंगे सर ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछ सकते हैं। तो ओरिजिन की बात करें हम, ओरिजिन जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो कि बंडार पुंछ पीक है एक उत्तराखंड में, ठीक है। मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरी रॉन्ग हो, ठीक है, तो इसको आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस कीजिए। मेरे हिसाब से बंडार पुंछ है ये, आगे बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक पीक है उत्तराखंड में, उसके फुट हिल से ये निकलती है, उसके बिल्कुल बेस से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से ओरिजिन होता है किसका? यमुना का। तो यमुना की लेंथ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ 1376 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको प्लीज़ लेंथ में कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप उसको गूगल में चेक कर लीजिए। मुझे भी अलग अलग आंसर मिले हैं इसकी लेंथ को लेकर, बट मुझे यहाँ तक सही एग्जैक्ट यही लगता है। तो बाकी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट बिल्कुल पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी वालों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। सिन है, हिंसन है, सॉरी हिंडौन है, बेटवा है, केन है, बेटवा केन है और चंबल है। और इसमें टोन जो है, एक टोन्स जो है, जहाँ तक मुझे पढ़ने में आ रहा है, तो टोन्स जो है वो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द सिटीज़। सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। दिल्ली, मथुरा, आगरा एंड इलाहाबाद। तो ये सिटीज़ जो हैं वो यमुना के बैंक पे हैं, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। लेट्स सी द एंड। तो ये एक्चुअली गंगा से मिलती है, क्योंकि मैंने आपको इसकी ट्रिब्यूटरी बताया है। तो ये गंगा से मिलती है इलाहाबाद में, यहाँ पर आपका कुंभ मेला होता है। इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है उस जगह को, ठीक है। तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और ये गंगा से इलाहाबाद में मिलती है। यहाँ इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है, और यहाँ पर आपका कुंभ मेला लगता है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको प्रयागराज भी बोला जाता है। इलाहाबाद का आजकल नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये वो प्लेस है यहाँ पर गंगा और यमुना का क्या होता है? संगम हो जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब एंड जो है वो क्या है, कहाँ पर है? कुंभ मेला, जहाँ पे आपका लगता है इलाहाबाद ही इसका एंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट हमारा जो रिवर सिस्टम है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज़ द नर्मदा रिवर सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नर्मदा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले इसका नाम नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा को यूजली वहाँ के लोग माँ कह के पुकारते हैं, और नदियाँ जो हैं वो हमें, हमारे भारत में नदियों को माँ ही बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ओरिजिन। तो जो आपकी नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक हिल से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेंथ के बारे में बात करेंगे। सो 1310 किलोमीटर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेता हूँ मैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हेलॉन, बंजर, बरना एंड तावा। तो मैं आपको साथ साथ में ये बता दूं कि स्मॉल रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिटीज़ ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि सिटीज़ जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं दैट इज़ होशंगाबाद, जबलपुर। इसका क्वेश्चन बड़ी बार पूछा है कि जबलपुर कौन सी रिवर के बैंक में है? दैट इज़ नर्मदा, ठीक है। ओमकारेश्वर, माहेश्वर, मंडला, धर्मपुरी। तो ये सारे वो प्लेसेस हैं जो कि कहाँ पर है? नर्मदा रिवर के बैंक में है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा का एंड। नर्मदा जो है वो अराबियन सी में ही गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, और ये गल्फ ऑफ कैम्बे से गिरती हैं। जहाँ से गिरती हैं उसको बोला जाता है गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिवर सिस्टम्स, ठीक है। आज हमने कुछ रिवर सिस्टम पढ़ लिए हैं, कुछ जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपके लिए।
होप आपको समझ आया है। और अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है रिवर सिस्टम से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं इसके साथ बता दूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि हम जल्दी से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का। और हालांकि जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी है, जेके एसएसबी, और जेके एसएसबी क्लास 4 के सिलेबस में भी वो है। तो बहुत जल्दी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस प्रथा को इस तरह से ही चलाते रहिए। जितना ज़्यादा आप हमें लाइक एंड शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हम आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, उतने ज़्यादा हम आपके लिए टाइम निकालेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।